नमस्कार, मैं पूजा सिंह और उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो वहीं रुक करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज सीएम धामी की कैबिनेट बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक जारी, सचिवालय में हो रही है कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर हो रही है चर्चा। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट जो बैठक है वो आयोजित की गई है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बैठक में कई मुद्दों पर हो रही है चर्चा। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक लगातार जारी है, सचिवालय में हो रही है कैबिनेट की बैठक। साथ ही आपको बताते चले, बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। आपको बताते चले, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होनी है, जहां उत्तराखंड को लेकर कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं इस बैठक में। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। साथ ही आज सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हो रही है, जहां सचिवालय में हो रही है कैबिनेट की बैठक। आपको बता दें, सचिवालय में लगातार अभी भी बैठक जारी है, जहां कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, जहां कई निर्देश भी सीएम धामी के तहत दिए जा सकते हैं। सचिवालय में हो रही है कैबिनेट की ये बैठक, जहां कई अहम मुद्दों पर बैठक में हो रही है चर्चा। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज सीएम धामी की कैबिनेट बैठक जो है वो हो रही है। साथ ही आपको बताते चले, तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो बैठक है वो हो रही है, सीएम सचिवालय में हो रही है बैठक। और बैठक में आपको बता दें कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। कई अहम निर्देश दिए जा सकते हैं, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं उत्तराखंड की ये बैठक, जहां आपको बताते चले, कांवड़ यात्रा को लेकर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, निर्देश दिए जा सकते हैं। चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है, जिसको लेकर सीएम धामी के तहत कई फैसले या इन मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती है, निर्देश दिए जा सकते हैं। मैं आपको बताते चले, सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है, सचिवालय में हो रही है कैबिनेट की बैठक। आज सीएम धामी की कैबिनेट की जो बैठक है लगातार अभी भी जारी है। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि सीएम धामी की मौजूदगी में ये बैठक आयोजित की गई है, जहां सचिवालय में ये बैठक हो रही है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ गए। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार बैठक में खास हो सकते हैं? जी पूजा, आज जो कैबिनेट बैठक है वो उसका समय पहले 12 बजे से था, लेकिन थोड़ा विलंब हुआ है और अभी भी बैठक जो है चल रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मौजूदगी में ये बैठक हो रही है, जिसमें तमाम मंत्री जो है वो मौजूद हैं। और जो मंत्रिमंडल की ये बैठक है, इसमें पंचायती राज, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, राजस्व और इसके अलावा वित्त एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित तमाम जो विषय हैं वो रखे जा रहे हैं। और तो देखना होगा कि कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद कौन कौन प्रस्ताव जो है इसमें पास हो सकते हैं, वो उसके बाद ही जानकारी लग पाएगी। जी आशीष, क्या कांवड़ यात्रा को भी लेकर इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, निर्देश दिए जा सकते हैं? जी हेलो। जी 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 आशीष, आपकी आवाज कट रही है। हेलो जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, क्या कांवड़ यात्रा को भी लेकर कोई अहम ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, निर्देश दिए जा सकते हैं सरकार के तहत? बिल्कुल, कैबिनेट बैठक में हर बार कहीं न कहीं अहम फैसले ही लिए जाते हैं। और इस बार भी क्योंकि पंचायत चुनाव है तो इसलिए ब्रीफिंग नहीं होगी, लेकिन उसके बाद जो भी फैसले होंगे वो सामने आ जाएंगे। और देखना होगा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है उसमें कौन कौन विभागों के, जो आपदा प्रबंधन की बात करें, जो चाहे पर्यटन विभाग की बात करें, आजकल जो बरसात हो रही है उसको लेकर भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं बनाने को लेकर भी फैसला हो सकता है। और जो समय समय पर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो सड़कें बंद हैं, उसको लेकर भी
निर्णय लिए जा सकते हैं। और तमाम जो विभाग है, महिला सशक्तिकरण विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, वित्त एवं जो अन्य विभाग हैं, उनको लेकर इस बैठक में अहम चर्चा हो रही है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कावड़ यात्रा को लेकर जानकारी। धामी ने कहा कि कावड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। कावड़ मेला एक बहुत महत्वपूर्ण मेला है जिसमें देश भर से कावड़ यात्री आते हैं। इस साल भी अच्छी कावड़ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन के लोगों के साथ हमारी समीक्षा बैठक लगातार चल रही है। दिनों मैंने हरिद्वार में ही सभी विभागों के साथ बैठक की थी। उससे पहले हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इंटर स्टेट मीटिंग भी की गई है। उसमें कुछ बातों पर जो सभी राज्यों को इस यात्रा में सहयोग करना है, अपने आने वाले जितने कांवड़ यात्री हैं उनको भी कुछ बातें बतानी भी हैं कि यात्रा के नियम हैं। कांवड़ हमारी जो बड़ी हो जाती है, कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त डीजे इत्यादि की बातें हैं। नशा मुक्ति का संदेश भी इस यात्रा से देना है। ये यात्रा पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो, क्योंकि मानसून का समय भी है। तो सभी से हमारा ये भी अनुरोध रहेगा, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। साथ में जो यात्रा के नियम हैं, यात्रा के नियमों का भी जरूर सभी पालन करें, तो भगवान का और आशीर्वाद मिलेगा। स्वच्छता में हमेशा लक्ष्मी जी का भी वास होता है, भगवान की भी कृपा होती है। तो वहीं देहरादून में प्रस्तावित नंदा नदी राजजात यात्रा को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारी चमोली को निर्देश दिए कि संबंधित विभागों के समन्वय में यात्रा संचालन के लिए एसओपी तैयार किया जाए, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और नियंत्रण से जुड़े सभी बिंदु शामिल हो। उन्होंने पर्यटन, वन विभाग और जिला प्रशासन को नए के लिए एक वेस्ट और सेफ्टिक और आपको बताते चले सैनिटेशन मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। सभी निर्णय आपको बताते चले निर्माण कार्यों को स्थायी और अस्थायी श्रेणियों में बांटकर प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को यात्रा का डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट्री तैयार करने के भी निर्देश दिए ताकि इसी ऐतिहासिकता और मौलिकता संचित रह सके। तो वहीं उत्तराखंड में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। आज नामांकन पत्रों में सत्यापन की अंतिम तिथि है, जिसके बाद नाम वापसी और चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कथौला ने बताया कि पार्टी पंचायत चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। जैसे ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन होंगे, वहीं बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री, संगठन पदाधिकारी और स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनसभाओं में भाग लेकर पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। साथ ही बीजेपी का लक्ष्य है कि पंचायत स्तर तक संगठन की मजबूत पकड़ बनाई जाए और अधिकतम सीटों पर विजय हासिल की जाए। पंचायत चुनाव को लेकर के सभी हमारे समर्थित उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन करवा दिए हैं और शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद लोग, सभी लोग जो हैं चुनाव की जनसभाओं में शिरकत करेंगे कि कुछ समय बाद, क्योंकि 14 तारीख तक जो चुनाव के चिन्ह हैं वो आवंटन हो जाए, क्योंकि इसमें सिंबल नहीं होता है, इसमें जो चिन्ह है नाम के अनुरूप किसको कौन सा चिन्ह मिलता है, तो प्रत्याशियों को चिन्ह एक बार आवंटित हो जाए, उसके बाद हमारे तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, जो हमारे नेतागण हैं, सभी क्षेत्रों में अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और जीत का बिगुल फूकेंगे।
तो वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के बीच कांग्रेस ने देहरादून जिला पंचायत की 15 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर दी है। देहरादून जिले में आपको बताते चले, देहरादून में कुल 30 जिला पंचायत सीटें हैं, जिसमें पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी 30 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुनावी तैयारियां पूरी कर रखी है। दोनों प्रमुख दलों के बीच इस बार जिला पंचायत चुनाव को लेकर मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और सभी पार्टियां जीत के लिए जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। तो वहीं आपको बताते चले, अब कांग्रेस ने भी जारी कर दी है अपनी लिस्ट। साथ ही आपको बताते चले, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस ने देहरादून जिला पंचायत की 15 सीटों के लिए भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। देहरादून जिले के कुल 30 जिला पंचायत सीटें हैं। इसमें पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सीटों पर जारी कर दी थी। तो वहीं खबर सामने आ रही है, जब पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, उम्मीदवार पर भ्रामक जानकारी का खंडन। राज्य निर्वाचन आयोग ने किया खंडन। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी भ्रामक जानकारी, वोटर लिस्ट के नाम होने से उम्मीदवार अपात्र होगा। वहीं पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत होगी चुनाव, सभी को अधिकतम आपको बताते चले अधिनियम का पालन करना होगा। वहीं कोई नया निर्देश जारी नहीं किया जाएगा। आयोग के तहत ये बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है इसका खंडन। साथ ही सोशल मीडिया पर जो ये भ्रामक जानकारी जो फैलाई जा रही है, इसको भी लेकर खंडन किया गया है। साथ ही पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां उम्मीदवारों पर भ्रामक जानकारी का खंडन किया गया है। साथ ही पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत भी होंगे चुनाव। तो वही खबर पौड़ी से, जहां कलजी खाल ब्लॉक में डांगी गांव सभा के ग्रामीणों ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा को इस बार ओबीसी वर्ग के तहत आरक्षित किया जाएगा और लेकिन गांव में किसी को भी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। ऐसे में कोई भी ग्रामीण प्रधान पद के लिए नामांकन नहीं कर सकता। इसमें जो ग्रामीण आए थे उनका ये था कि ओबीसी के लिए सीट आरक्षित कर ली गई है उनके गांव की, लेकिन वहां पे कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था, जिस कारण नामांकन नहीं हो सका है। तो इसका संज्ञान हम लोगों ने ले लिया और इसको आज जो पत्र भी प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग शासन को भी भेज देंगे आगे मार्गदर्शन के लिए कि इस पे आगे किस प्रकार से चुनाव की कार्रवाई या जाति प्रमाण पत्र की कार्रवाई किस प्रकार से की जानी है। इस पे जैसा भी मार्गदर्शन होगा उस अनुसार हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। तो वहीं जनपद चमोली में वाड़ गांव निवासी और गढ़वाल स्काउट ज्योति मठ में तैनात लांस नायक सुरेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया। जवान के असमय निधन से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि जनपद चमोली निवासी लांस नायक सुरेंद्र सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। शहीद जवान का पार्थिव शरीर देर रात वाड़ गांव पहुंचा, वहीं जहां ग्रामीणों और परिजनों की आंखें नम हो गईं। तो वही खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड में मौसम फिर बिगड़ा। कई जिलों में बारिश के आसार। देहरादून, टिहरी, नैनीताल में येलो अलर्ट, बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट। वहीं आपको बताते चले 124 सड़कें भूस्खलन में बंद, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। तो वहीं लगातार मौसम विभाग के तहत चेतावनी दी जा रही है। एक बार फिर उत्तराखंड का ये मौसम बदलता हुआ, जहां आपको बताते चले मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। साथ ही आपको बताते चले उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने को लेकर लगातार सरकार के तहत, मौसम विभाग के तहत लगातार चेतावनी दी जा रही है। साथ ही अलर्ट्स भी जो है लगातार जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि ये चारधाम यात्रा चल रही है, जिसके चलते श्रद्धालुओं की भीड़ भी जो है वो बढ़ रही है, जिसको लेकर सरकार लगातार लोगों को अलर्ट मोड पर रख रही है। साथ ही आपको बताते चले उनको पूर्वानुमान देखकर निकलने का और यात्रा करने के निर्देश भी लगातार सरकार के तहत दिए जा रहे हैं। तो वहीं देहरादून सहित उत्तराखंड के कई जिलों में सुबह से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित होने लगा है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में भारी बारिश की
जो आपको बताते चले चेतावनी जारी की है। साथ ही विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में बारिश और तेज हो सकती है, जिससे भूस्खलन, जलभराव और सड़क अवरोध जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही प्रशासन ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर भी रहने के निर्देश दिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता दी जा सके। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून में तेज बारिश, जहां बारिश से जनजीवन लगातार प्रभावित होता हुआ मौसम विभाग का यह बारिश अलर्ट लगातार उनके तहत दिया जा रहा है। तो वहीं ऋषिकेश में आबकारी विभाग की टीम ने वन विभाग बैरियर के पास 3 महिलाओं को मिनी बस में अवैध शराब तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। महिलाओं के कब्जे से 225 आपको बताते चले पाउच माल्टा देसी शराब बरामद हुई है। आबकारी विभाग की टीम ने वन विभाग बैरियर पर सघन जांच के दौरान इस मिनी बस को रोका, जिसमें ये महिलाएं तस्करी कर रही थी। बरामद शराब को कुल मात्रा काफी बड़ी बताई जा रही है। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ विभाग ने सख्त कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं राजधानी देहरादून में साइबर ठगी का गंभीर मामला सामने आया, जिससे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की फोटो और पहचान का दुरुपयोग कर लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की गई। मामले में अज्ञात ठगों ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए अधिकारी के नाम पर लोगों से धोखे से धन ऐंठने का प्रयास किया। जैसे ही इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली, देहरादून पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई है। तो वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान व लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं अधिकारियों ने लोगों से अपील भी की है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध संदेश या कॉल से सतर्क रहे और यदि किसी प्रकार की मांग की जाती है तो तुरंत नजदीकी थाने या साइबर क्राइम सेल को सूचित करें। प्रशासन ने भी इस घटना को गंभीर सुरक्षा चूक मांगते हुए जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। ये घटना को लेकर लगातार सरकार सतर्क बनी हुई है। तो वहीं हरिद्वार के गोविंदपुरी क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक लुटेरा महिला की चेन लूटकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी सेक्टर 2 पीठ बाजार के पास पहुंचा ही था कि स्थानीय लोगों ने उसे पहचान लिया और मौके पर ही धर दबोचा। लूट की वारदात से आक्रोशित लोगों ने लुटेरों की जमकर पिटाई कर दी। बाद में भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लिया और आरोपी को थाना ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। तो वहीं पुलिस का कहना है कि लुटेरे से लूटी गई चेन बरामद कर ली गई और उसके आधिकारिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और गश्त बढ़ा दी गई ताकि ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्त न होने दे। तो वहीं टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण सैकड़ों साल पुराना एक पेड़ गिर गया। पेड़ के गिरने से दुकान और मंदिर परिसर में पुलिस चौकी को नुकसान पहुंचा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को सड़क से हटाए। साथ ही खबर पेड़ की चपेट में आकर एक व्यक्ति भी घायल हो गए। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि यदि पेड़ सोमवार को गिरता तो मंदिर परिसर में भारी भीड़ होने के कारण वहां बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ अधिक होती है। प्रशासन ने अब पेड़ को सुरक्षा आपको बताते लेकर सतर्कता बढ़ा दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया